अस्सलाम वालेकुम। सामईन मोहतरम, उर्दू शाइन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बरतानवी पार्लियामेंट ने बरसगीर की आज़ादी और इंतकाल इक़्तिदार की तारीख 30 जून 1948 मुकर्रर की थी और इस मकसद के लिए वज़ीर आज़म क्लेमेंट एटली ने लॉर्ड माउंटबेटन को आखिरी वासराय बनाकर हिंदुस्तान भेजा था, जिन्होंने मार्च 1947 में अपने ओहदे का हलफ उठाया था। सामईन, लॉर्ड माउंटबेटन को इंतकाल इक़्तिदार की इस कदर जल्दी थी कि उन्होंने अगले 2 महीनों में बरसगीर के तमाम सियासी रहनुमाओं से तूफ़ानी मुलाकातें करने के बाद 3 जून 1947 को हिंदुस्तान की तकसीम और क़याम पाकिस्तान का ऐलान कर दिया था। लॉर्ड माउंटबेटन ने इस जल्दबाजी की वजह यह बताई कि अगर ताख़ीर होती तो हिंदुस्तान में खाना जंगी भड़कने का खतरा था। उन्होंने ये जवाब पेश किया कि मुस्लिम लीग के कायद मोहम्मद अली जिन्नाह ने धमकी दी थी कि अगर पाकिस्तान का मुतालबा तस्लीम ना किया गया और कैबिनेट मिशन का प्लान मुसल्लत किया गया तो मुस्लिम लीग मुसल्लह जद्दोजहद पर मजबूर हो जाएगी। सामईन, बरतानवी हुकूमत की बरसगीर की आज़ादी में जल्दबाजी की कई और वजूहात भी थीं। मसलन अमरीका का बरतानिया पर दबाव था कि हिंदुस्तान को जल्द अज जल्द आज़ाद किया जाए। फिर दूसरी तरफ आलमी जंग की वजह से बरतानिया को संगीन माली बहरान का सामना भी था, जिसकी वजह से उसे अपने आप को संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा था। ऐसे में हिंदुस्तान की जिम्मेदारी भी कंधों पर रखना मुश्किलात को दुगना करने के मुतरादिफ था। इसके अलावा हिंदुस्तान में फ़िरका वाराना कशीदगी के पेश नज़र बरतानी फ़ौज के लिए अमन व अमान की सूरत हाल पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो गया था और इसी दौरान बैरिया में बगावत भी भड़क उठी थी। लेकिन इन सारी वजूहात के बावजूद इस जल्दी की असल वजह यह थी कि लॉर्ड माउंटबेटन जल्द अज जल्द बरतानिया वापस जाना चाहता था और बहरिया के सरबराह और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के ओहदा पर फायज होना चाहता था। ख़वातीन व हज़रात, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त की तारीख मुकर्रर की थी। माउंटबेटन इस तारीख को अपने लिए नहायत खुशकिस्मती का निशान समझता था और पाकिस्तान चूँकि हिंदुस्तान से निकलकर एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुमलिकत की हैसियत से दुनिया के नक्शे पर उभरना चाहता था, इसलिए यह तय किया गया कि पाकिस्तान को इक़्तिदार हिंदुस्तान की आज़ादी से एक दिन पहले मुंतकिल कर दिया जाए। चुनाचे 14 अगस्त की सुबह लॉर्ड माउंटबेटन ने पाकिस्तान को इक़्तिदार मुंतकिल कर दिया और गवर्नर जनरल की हैसियत से कायदे आज़म से कराची जाकर हलफ लिया। जबकि दूसरी तरफ हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त की तारीख तो तय कर दी, लेकिन हिंदू ज्योतिषियों ने जायचा बनाकर ये दिन बदशगुन करार दिया और कांग्रेस ने इस रोज़ इंतकाल इक़्तिदार से इनकार कर दिया। मगर लॉर्ड माउंटबेटन फिर भी अपनी जिद पर कायम रहा और आखिरकार ये तय किया गया कि चूंकि अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 15 अगस्त का आगाज़ रात को 12 बजे होगा और हिंदू अकीदा के मुताबिक 15 अगस्त का दिन सूरज तलू होने के बाद होगा, इसलिए हिंदुस्तान की आज़ादी का ऐलान 14 और 15 अगस्त की दरमियानी शब 12 बजे किया जाएगा। लिहाजा हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में 14 अगस्त को रात 12 बजे हिंदुस्तान की आज़ादी का ऐलान नेहरू की उस तारीखी तकरीर से हुआ कि निस शब के वक्त जब दुनिया सो रही थी, हिंदुस्तान जिंदगी और आज़ादी के साथ बेदार हो रहा था। सामईन, लॉर्ड माउंटबेटन क़याम पाकिस्तान के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों मुल्कों का मुश्तरका गवर्नर जनरल बनना चाहता था। कायदे आज़म का ज़हन टटोलने के लिए उसने एक मुलाकात में कायदे आज़म से ये सवाल किया कि पाकिस्तान में गवर्नर जनरल कौन होगा। कायदे आज़म ने माउंटबेटन की ख्वाहिश को भांप लिया और फ़ौरन ही जवाब दिया कि गवर्नर जनरल मैं हूँगा। इस पर माउंटबेटन ने कहा, लेकिन पाकिस्तान तो पार्लिमानी जमहूरियत होगा और इसमें तो वज़ीर आज़म सबसे मुक़्तदिर शख्स होता है। कायदे आज़म ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरे पाकिस्तान में ऐसा नहीं होगा। सामईन, लॉर्ड माउंटबेटन आज़ादी के बाद 10 महीने तक हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल के ओहदा पर फायज रहा। ये पुरइसरार और तज्जुब की बात है कि एक तरफ तो लॉर्ड माउंटबेटन बरतानिया वापस जाने के लिए बेताब था और उसने इंतकाल इक़्तिदार की तारीख 30 जून 1948 से तब्दील करके 1 साल पहले कर दी, लेकिन इंतकाल इक़्तिदार के बाद उसने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। माउंटबेटन का हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल के ओहदा पर रहना पाकिस्तान के लिए तबाहकुन साबित हुआ और गालबन इस ओहदा पर बरकरार रहने का मकसद भी यही था। इसमें अब कोई शक नहीं रहा था कि लॉर्ड माउंटबेटन ही था कि जिसके दबाव के तहत बाउंड्री कमीशन ने पंजाब की तकसीम में मुस्लिम अक्सरियत वाले गुरदासपुर के ज़िला को हिंदुस्तान में शामिल किया था, जिसके नतीजा में हिंदुस्तान को रियासत जम्मू और कश्मीर में रास्ता देकर कश्मीर और पाकिस्तान पर ऐसा कारी जख्म लगाया कि जो अब तक रिस रहा है। सामईन, ये बात भी अहम है कि बाउंड्री कमीशन के सरबराह सिरर रेडक्लिफ का इंतखाब खुद लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था। रेडक्लिफ लॉर्ड माउंटबेटन का पुराना दोस्त था जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी हिंदुस्तान देखा ही नहीं था। रेडक्लिफ जब अपने फ़राइज़ संभालने के लिए दिल्ली पहुंचा तो कई रोज़ तक उसने लॉर्ड माउंटबेटन के साथ क़याम किया। कहा जाता है कि इस दौरान माउंटबेटन ने रेडक्लिफ को अच्छी तरह पट्टी पढ़ा दी थी और उसी के मुताबिक रेडक्लिफ ने सरहदों के तयन के बारे में अवार्ड दिया था।
सर ज़फ़रुल्लाह खान ने अपनी यादाश्त में लिखा है कि लाहौर में मुस्लिम लीग के वकीलों ने उन्हें बताया था कि रेड क्लिफ के कमरे में ऐसे नक्शे अवेज़ा थे जिन पर पहले से सरहदें खिंची हुई थीं। इस बारे में एहतजाज भी किया गया लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। ख़वातीनो हज़रात, लॉर्ड माउंटबेटन ने रेड क्लिफ अवार्ड के ऐलान के सिलसिला में जो अजीबो गरीब रवैया अख्तियार किया उसकी वजह से पाकिस्तान के हाथ बंध गए थे। लॉर्ड माउंटबेटन ने 16 अगस्त को बरतानवी वासराय की हैसियत से अपनी आखिरी रिपोर्ट में लिखा कि उन्हें रेड क्लिफ अवार्ड के सिलसिला में सबसे ज़्यादा तशवीश ये थी कि अगर इंतकाल इक़्तिदार से पहले ये अवार्ड सामने आ गया तो इस पर सख्त तनाज़ा होगा और ख़तरा है कि तकसीम का अमल ठप पड़ जाए। इसके अलावा लॉर्ड माउंटबेटन ने फ्रीडम एट मिडनाइट लिखने वाले 2 फ्रांसीसी सहाफ़ियों को एक इंटरव्यू में बताया था कि 14 अगस्त को पाकिस्तान को इक़्तिदार की मुंतकिली और कायद-ए-आज़म की हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करने जब वो कराची के हवाई अड्डे पर उतरे तो रेड क्लिफ अवार्ड उनकी जेब में था और ये अवार्ड दिल्ली में हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद शाया किया गया ताकि दोनों मुल्कों के रहनुमा तकदीर समझ कर इसे कबूल करने पर मजबूर हो जाएं। समय रेड क्लिफ 4 जुलाई को हिंदुस्तान आया और सिर्फ 40 दिन यहाँ क़याम किया और सरहदों का तयन किया, जबकि 15 अगस्त को अपने अवार्ड के ऐलान से पहले ही वतन छोड़कर वापस चला गया और जाने से पहले उसने अपने सारे कागजात नजर आतिश कर दिए और वतन वापसी के बाद भी उसने अवार्ड के बारे में एक लफ्ज़ नहीं कहा। और बिलआखिर नतीजा ये हुआ कि जिस जल्दबाजी में 114 दिन में बरे सगीर को तकसीम किया गया और सरहदों के तयन के बारे में जो तबाहकुन नाइंसाफियाँ की गईं, उसके नतीजे में 1,40,00,000 अफराद घर से बेघर हो गए और 5 लाख से ज़्यादा अफराद इस तकसीम की भेंट चढ़ गए। सामीन, इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो मुकम्मल हुई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और उर्दू शाइन को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।